जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं यशवंत सरोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल घोसला एकेडमी में। आज हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन, जो ग्रामर का टॉपिक है। आप लोग ग्रामर के लिए बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए मैं आज से शुरू कर रहा हूं। रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन इसी को कहते हैं, हिंदी में इसी को भाषण, व्याख्यान या वक्तव्य कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन, यानी इससे परिचित होंगे। फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, एक सेंटेंस लेंगे नरेशन का, और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सेंटेंस को हम समझेंगे कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। और इसके अंतर्गत हम लोग एक सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत पूरे नरेशन को पढ़ेंगे। 5 बिंदु जो आने वाले हैं वो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको ये पूरे 5 बिंदु पता चल सके। यानी असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम पूरे नरेशन को पढ़ेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को हम बदलते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसमें क्या बदलाव होना है, कंजक्शन क्या यूज़ करना है इसका हम लोग देखेंगे, और प्रोनाउन में परिवर्तन इसको देखेंगे, और टेंस में परिवर्तन। यही हमारा पूरा बिंदु है जो नरेशन है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देयर आर सो मेनी यूजेज ऑफ इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में अंग्रेजी का बहुत ही महत्व है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश की होती हैं जो सीखने लायक होती हैं। उसी की कड़ी में ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच इज द वे ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीच ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को, कथन को रिपोर्ट करने का एक तरीका है नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीच ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन के स्पीच को हम 2 तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि ही सेज टू मी, कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत ही हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं। आई एम ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो इसको डायरेक्ट सेंटेंस इसलिए कहा जा रहा है कि जो वक्तव्य है या जब कथन है स्पीकर के द्वारा एज इट इज ले लिया गया है, यानी उसी के वर्ड्स को हम लोग सेम जैसे कोटेशन लिखा जाता है उसी में हम लोग लिखते हैं। यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो ये है डायरेक्ट स्पीच। इसी को हम जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इसी के सारे नियम कानून हमको पढ़ने हैं कि इनको बदलने का क्या क्या नियम होता है। जैसे इसको ही बदला जाए तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी। अब कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और कंजक्शन दैट होगा। और ये चूंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के भी बदलने के जो नियम होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस केवल हम लोग परिचित हो रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम असर्टिव जब पढ़ेंगे तो प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम को भी बताएंगे, और यहाँ टेंस कैसे हो गया ये भी बताएंगे, और यहाँ पर टेंसेस में क्या परिवर्तन होंगे ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब असर्टिव या इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे उस सब नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ आई है, इस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यह चेंज होता है। तो ही है तो यहाँ पर आ जाएगा ही। अब यहाँ पर इज ए डॉक्टर। कैसे कैसे परिवर्तन होगा हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक तरह से परिचित हुए हम कि स्पीकर के द्वारा कहे गए सेंटेंस को ज्यों का त्यों जब हम लिखते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, और जब हम अपने शब्दों में इसको रिपोर्ट करते हैं तो अपने वर्ड्स में तो यह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम पूरे नरेशन को, डायरेक्ट स्पीच को इन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। पूरे जो सेंटेंस होते हैं, जैसे असर्टिव है, असर्टिव में दो तरह का होता है, एक अफर्मेटिव स्वीकारात्मक और निगेटिव भी होता है इसी में, तो इसको इसी के अंतर्गत देखेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें कंजक्शन चेंज होता है, किस तरह से होगा इसको भी देखेंगे। इम्परेटिव यानी आज्ञार्थक, जो आदेश सूचक या आज्ञा सूचक होते हैं उसमें देखेंगे। ऑप्टेटिव में इच्छा सूचक, जिसमें विश किए जाते हैं उस तरह की चीज़ें होती हैं। अगला जो है एक्सक्लामेटरी या विस्मय बोधक। तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हम पूरे नरेशन को अध्ययन करेंगे। और जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, यानी जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होता है, तो वो डायरेक्ट है। जब इसको चेंज करते हैं तो विभिन्न सारे परिवर्तन होते हैं। अच्छा, इसको जो है, जो यहाँ तक का हिस्सा है, यानी कामा इन्वर्टेड कामा के पहले का हिस्सा, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो कामा के अंतर्गत है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो बोला गया सेंटेंस है स्पीकर के द्वारा उसको इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच, और ये हिस्सा होता है रिपोर्टिंग वर्ड। अब हम चेंजिंग क्या करते हैं, जब यहाँ पर है सेज और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पर टू मी है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात इसको हम वैसे ही लिखेंगे ही सेज। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन जोड़ा जाएगा दैट। क्योंकि हम लोग असर्टिव पढ़ रहे हैं तो ये इसमें दैट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव में अलग होगा, वो हम जब इंट्रोगेटिव में पहुंचेंगे तो वहाँ देखेंगे दैट। अब यहाँ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग चेंज करते हैं, उसका भी मैं अभी बताता हूँ इसका नियम क्या है प्रोनाउन चेंज करने का। फिर इस सेंटेंस को देख लेते हैं तो मैं प्रोनाउन चेंजिंग का नियम बताता हूँ। यहाँ पर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ही। अब इसी के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज ए टीचर, और कामा इन्वर्टेड कामा को हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस। इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी सेल्स के बाद ऑब्जेक्ट होने पर इसको हम लोग बदल देंगे टेल्स में। किसमें? टेल्स में। और टू को रिमूव करेंगे, लिखेंगे मी। फिर यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो आई। मी को ले जाएंगे इधर तो ए आई, इसको आई बना लेंगे और इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। आई एम ए गुड बॉय। इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से चेंजिंग होती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो ये हो जाएगा टेल्स, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेज ही रहेगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस जो होगा या फिर पास्ट होगा, जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, जिसको आप लोग जानते हैं कि ये आर वी है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से यहाँ तक, इसमें सेड है और सेम कंडीशन यहाँ भी है। जब सेज हमने बताया था ऑब्जेक्ट होने पर चेंज करते थे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं करते थे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट के बाद कुछ नहीं है, तो इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ही सेट को ही सेट ही रहने देंगे।
कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट, और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको नियम को हम बताएंगे बाद में। और यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो यहाँ भी पास्ट है और यहाँ भी पास्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, हैड गिवन। टेंस के नियम जब हम बताएंगे परिवर्तन करने के लिए, न्यू पेन फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसको हमने चेंज कर, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग बदल देंगे ही टोल्ड मी, टू को रिमूव कर देंगे, कंजक्शन दैट आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो ही आ जाएगा यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही के साथ। अब यहाँ पर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, एम का वाज कर देंगे, ही वाज ए डॉक्टर, और यहाँ पर फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में, इंपरेटिव में अलग चीज़ें हैं, लेकिन असर्टिव में हमने रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग करना है ये आपने देखा। और टेंस में जो परिवर्तन का नियम है वो भी देखा आपने, लेकिन उसका नियम हम बताएंगे कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। प्रोनाउन में क्या परिवर्तन होंगे ये भी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि प्रोनाउन में क्या परिवर्तन करना है और टेंस में क्या परिवर्तन करना है। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए और हमारे वीडियोस को देखिए आप लोग, और हमारे चैनल पर बने रहिए और धैर्य का परिचय दीजिए ताकि सारी चीज़ें आप इसको समझ सकें। और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, घबराइए मत, भागिए मत, आप इसको देखिए और आपको पसंद आएगा तभी तो सब्सक्राइब करेंगे। मैं सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल धैर्य के साथ आप वीडियो को अंत तक देखिए।